प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में आज का हमारा टॉपिक है एल्कीन्स से कैसे अल्कोहल्स को बनाया जा सकता है। तो देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स बाय एल्कीन। एल्कीन से कई तरह से हम अल्कोहल्स को प्राप्त कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन के हाइड्रेशन से यानी एल्कीन पर वाटर मॉलिक्यूल को अटैच करवा के ऐड करवा के हम अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको पाने के लिए हमको जो हाइड्रेशन करवाना है, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल करवाना है, वो हमें कराना होगा इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे हम देख रहे हैं RCS डबल बॉन्ड CH2, ये एक एल्कीन है। HOH वाटर मॉलिक्यूल हम ऐड करवा रहे हैं और किसकी उपस्थिति में? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है? सेकेंडरी अल्कोहल या जो भी है, टर्शरी है तो टर्शरी अल्कोहल। मेनली इससे हमें सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल्स मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया CH3CS डबल बॉन्ड CH2 और इस पे वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करवा रही हैं या सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट से रिएक्शन करवा रही हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? रिएक्शन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल हो रही है और जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन पर जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है वहाँ हाइड्रोजन अटैच हो रहा है, यानी कि CH2 कन्वर्ट हो रहा है CH3 में, और जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम है वहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो रहा है। और इस तरह से हमें मिला आइसोप्रोपेनॉल या 2 प्रोपेनॉल या प्रोपेनॉल 2। इसी तरह से हम यहाँ पर ले रहे हैं 2 मिथाइल 1 प्रोपीन और इसका जब हम वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है? 1,1,1 ट्राईमिथाइल मीथेनॉल, या हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि हमको मिल रहा है 1,1 डाईमिथाइल इथेनॉल, यानी कि टर्शरी अल्कोहल हमको मिल रहा है। इसके बाद हम लेते हैं इसकी मैकेनिज्म की किस तरह से रिएक्शन हुई। सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल, चूँकि हम रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो एसिड का जो प्रोटॉन है H+ आयन है ये वाटर पे, क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ पर ये धन आयन या जो कैटायन है हाइड्रोजन प्लस, ये अटैक करेगा और हाइड्रोजन आयन यहाँ पे अटैक करके क्या बनाएगा? H3O+ आयन, हाइड्रोनियम आयन बनता है। अब ये हाइड्रोनियम आयन जो है, ये जो भी हमारी एल्कीन है, जैसे यहाँ पर हम प्रोपीन से मैकेनिज्म शो कर रहे हैं, तो प्रोपीन का डबल बॉन्ड जो है ये रिएक्ट करेगा हाइड्रोनियम आयन के साथ। और किस तरह से करेगा कि ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं ये ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे और क्या होगा? कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो हाइड्रोजन था हाइड्रोनियम आयन का, वो CH2 के साथ जुड़ जाएगा। या हम इस तरह से कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दूसरे कार्बन की तरफ अगर जाते हैं तो वहाँ नेगेटिव चार्ज, वहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाता है और बीच वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है। अब ये जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना है, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन वाटर मॉलिक्यूल के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन पर हैं उनके साथ, या वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। और क्या होता है? जहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन में जिस कार्बन पर, बीच वाले कार्बन पर या सेकेंडरी कार्बन पर जहाँ पॉजिटिव चार्ज था वहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल अटैक करता है। और इसके बाद में ये इस तरह से हमने दिखाया है इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का जो OH बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन, चूँकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है इसलिए ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं और हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन निकलता है और फिर वो हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह से हमको प्रोडक्ट मिलता है CH3 CHOH CH3 यानी प्रोपेनॉल 2। इसमें हमने देखा कि ये जो मैकेनिज्म है इसमें फर्स्ट स्टेप जो है ये स्लो स्टेप होती है और आगे की जो हैं ये दोनों फास्ट स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप स्लो होने के कारण रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है और फर्स्ट स्टेप में हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कार्बोकैटायन है उसका निर्माण हो रहा है। तो जब कभी भी
स्लो स्टेप में कार्बोकैटायन के बनने की संभावना होती हो तो वहाँ पर रीअरेंजमेंट की भी पॉसिबिलिटी होती है। यानी अगर प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहा है और स्लो स्टेप है तो उस टाइम में उसको रीअरेंजमेंट के लिए टाइम मिलता है और प्राइमरी कार्बोकैटायन सेकेंडरी में कन्वर्ट हो सकता है और सेकेंडरी कार्बोकैटायन टर्शियरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होता है और इस तरह से हमको रीअरेंज्ड कार्बोकैटायन मिलता है। जैसे हम इस एल्कीन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये है 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटवनीन। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या हाइड्रेशन इसका जब करवाया जाता है तो होना क्या चाहिए था, यहाँ पर जो फर्स्ट कार्बन है उसको CH3 में कन्वर्ट होना चाहिए था और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो सेकंड कार्बन है यानी कि टर्मिनल से शीर्ष वाले से नेक्स्ट वाला जो है इस पर OH जो है वो जुड़ना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि रीअरेंज्ड हो गया ये कार्बोकैटायन। जिस समय डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे थे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया और सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना। लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ये जो CH3 है वो CH जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वहाँ शिफ्ट हो जाए और क्या मिल जाए, हमें टर्शियरी कार्बोकैटायन मिल जाए। तो इस तरह से दाएं से जब हम चलते हैं तो जो तीसरे नंबर का कार्बन है इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण टर्शियरी कार्बोकैटायन मिलता है और टर्शियरी कार्बोकैटायन के कारण जो हाइड्रोक्साइड है या जो मैकेनिज्म में हमने देखा कि वाटर मॉलिक्यूल वहाँ पर अटैक करता है और इस तरह से हमको टर्शियरी अल्कोहल प्राप्त होती है। सेकंड है कि एल्कीन्स से हम हाइड्रोबोरेशन के द्वारा भी अल्कोहल्स प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एथीन हमने ली और इसकी हमने BS3 से रिएक्शन कराई। जब BS3 से रिएक्शन कराई तो तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए एल्काइल ग्रुप के द्वारा। एथिलीन जो है वो हाइड्रोजन जो है वो CH2 पे चले जाता है तो CH3 CH2 होल थ्राइस भी इस तरह से हमको मिलता है ट्राई एल्काइल बोरॉन। तो जैसे हमने यहाँ पे प्रोपीन से कराया तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ भी हमको ट्राई प्रोपाइल बोरॉन ये हमको मिलता है। तो ये जो ट्राई एल्काइल बोरॉन हमको मिला, जैसे हम नीचे वाले एग्जाम्पल पे भी देख रहे हैं, यहाँ पर पहले एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होकर के BH2 लगा और इस तरह से 1 बाई 1 रिएक्शन चलती जाएगी। ये जो ट्राई एल्काइल बोरॉन हमको मिलता है, ये ट्राई एल्काइल बोरॉन इसका यदि हम एल्कलाइन H2O2 के साथ में ऑक्सीडेशन करवाएं तो हमको अल्कोहल मिलता है। तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं RCH2CH2 का होल थ्राइस B प्लस H2O2 प्लस NaOH, तो ये हमको दे रहा है RCH2CH2OH प्लस Na3BO3 प्लस 3 वाटर। इस तरह से हमने देखा कि एल्कीन से हमको अल्कोहल मिला। थर्ड मेथड है जिसके द्वारा हम एल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन्स। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑक्सीमर्क्यूरेशन करवाते हैं। ऑक्सीमर्क्यूरेशन का मतलब है एल्कीन की रिएक्शन CH3COO होल ट्वाइस Hg यानी मर्करिक एसीटेट से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो इन प्रेजेंस ऑफ THF भी मतलब THF भी हम यहाँ पर लेते हैं। तो इससे हमको क्या मिलता है, एसिटॉक्सी मर्करी ग्रुप जो है ये अटैक कर देता है या ये जुड़ जाता है कार्बन पर और दूसरे पे हाइड्रोजन। मैकेनिज्म अभी हम इसकी देखेंगे। तो हमें जैसे हमने यहाँ पर लिया है डबल बॉन्ड एक लिया हमने C डबल बॉन्ड C, एल्कीन ली, वाटर लिया और मर्करिक एसीटेट लिया इन प्रेजेंस ऑफ TH। तो हम देख रहे हैं क्या हुआ, एक कार्बन पर HgOCOCH3 जुड़ा और दूसरे पे OH। अब यदि हम इस ग्रुप का ये जो HgOCOCH3 है यदि हम डीमर्क्यूरेशन करा देते हैं यानी कि इस ग्रुप को यदि हम हटा देते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, अल्कोहल हमें मिल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा बना है एक कार्बन पे OH और दूसरे पे HgOCOCH3, इसकी हम क्या करते हैं, जैसे अभी हमने देखा था सोडियम बोरोहाइड्राइड, एल्कलाइन सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन करवाते हैं। तो ऐसा कराने से क्या हो जाएगा, CH3COO- यानी ये जो
एसीटेट आयन है ये बाहर निकलेगा, मरकरी बाहर निकलेगा, और जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो हाइड्रोजन के ऐड का काम करती है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा। तो ये हमने देखा कि हमको क्या मिला, एल्कोहल मिली। जैसे हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, फिर से मैकेनिज्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं। RCH डबल बॉन्ड CH2 और इसकी रिएक्शन हमने कराई CH3COOHG। Hg जो है चूँकि उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है उसके साथ में जुड़ जाएगा, और इस तरह से मरकरी का ब्रिस्ट कार्बोकैटायन हमको मिलेगा। यानी कि दोनों कार्बन से मरकरी ब्रिज के द्वारा जुड़ा हुआ है, और इस तरह से ब्रिस्ट कार्बोकैटायन हमको मिलता है। ये ब्रिस्ट जो कार्बोकैटायन है, इसमें हम देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो एक कार्बन था उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और पॉजिटिव चार्ज होने के कारण वाटर एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा। वाटर जब यहाँ पे अटैक करेगा उस समय प्रोटॉन निकल जाएगा और OH ग्रुप जो है वो उस पर जुड़ा रह जाएगा। ये तो हुआ हमारा ऑक्सीमर्क्यूरेशन। अब हम करेंगे डीऑक्सीमर्क्यूरेशन। तो इसके लिए हमने जैसे अभी देखा था, सोडियम बोरोहाइड्राइड हाइड्रोक्साइड आयन की प्रेजेंस में, यानी कि एल्कली की प्रेजेंस में हमने ये रिएक्शन कराई, तो मरकरी और CH3CO- एसीटेट आयन बाहर निकले, और इस तरह से क्या बना, RCHOH CH3 यानी कि एल्कोहल्स बने। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे एल्कीन्स से हम एल्कोहल बनाते हैं। 3 मेथड्स हमने इसके लिए देखे।